अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। और वो काम ये है कि हमारे पास एक वर्कबुक है, उसके अंदर ये 3 वर्कशीट्स मौजूद हैं। एक में हमारे पास एक रीजन का डेटा है, दूसरे में दूसरे रीजन का डेटा है, तीसरी वर्कशीट में तीसरे रीजन का डेटा है। और हम लोगों ने करना क्या है कि इन तीनों वर्कशीट का जो डेटा है वो एक वर्कबुक के अंदर लेकर आना है, एक एक वर्कशीट के अंदर लेकर आना है। राइट, ये काम करने के लिए हमारे पास एक बुनियादी शर्त है, रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि इन 3 वर्कशीट्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसके अंदर एक जैसे कॉलम होने चाहिए और उनकी जो हेडिंग है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि आप हमें यहाँ पर 3 वर्क बुक्स के अंदर 3 वर्कशीट्स के अंदर 5 कॉलम्स हैं और उनकी जो कॉलम के लेबल्स हैं वो एक जैसे हैं। राइट, तो ये हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, ये तो कंप्लीट है। अब हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये काम करने के लिए हमारे पास एक एक्सेल का फीचर है जो कि 2016 के अंदर मौजूद है, जिसका गेट एंड ट्रांसफॉर्म। अगर आपके पास एक्सेल 2013 है तो ये आप यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। आपको एक एड इन जो है पावर क्वेरी जिसका नाम है वो इंस्टॉल करना होगा, तब आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2016 है तो ये फीचर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होगा, जिसका नाम होगा गेट इन ट्रांसफॉर्म। क्योंकि मेरे पास 2016 है तो ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इस डेटा टैब के अंदर ये ग्रुप होगा और इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। अब हम लोग ये काम करते हैं कि नई वर्कशीट ओपन करते हैं। ये मैंने नई नई वर्कशीट ओपन की, डेटा टैब को क्लिक किया। डेटा टैब को क्लिक करने के बाद मैं न्यू क्वेरी में गया, तो गेट एंड ट्रांसफॉर्म की न्यू क्वेरी को क्लिक किया। यहाँ पर देखें फ्रॉम फाइल्स, तो फिलहाल इस वक्त जो मेरे पास वर्कबुक है और उसके अंदर ये 3 शीट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आपको और भी वर्कशीट जो कि सेम स्ट्रक्चर की होंगी वो इसके अंदर ऐड इन करनी होंगी तो इसी प्रोसेस के ज़रिए करेंगे। राइट, तो यहाँ पर हम लोग अब ये फ्रॉम वर्कबुक कर लेते हैं। वर्कबुक मेरे पास है, डेटा बाय रीजन है, तो इसको मैंने कर दिया और ये जो फाइल थी इसके साथ कनेक्ट हो गई। थोड़ा सा टाइम लेगी और मेरे पास यहाँ देखें कि इस फाइल के अंदर 3 मेरे पास वर्कशीट्स हैं जिनका नाम है फैसलाबाद, लाहौर और सियालकोट। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करता तो ये काम मुझे बारी बारी करना पड़ता, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर दिया। तो मुझे कौन कौन से चाहिए, फैसलाबाद, लाहौर और ये सियालकोट। रिव्यू यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर नीचे देखेंगे 2 ऑप्शंस हैं, एक लोड एंड लोड टू। तो ये बात की किसी वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्म। तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करना है क्योंकि हो सकता है कि कुछ फाइल्स के अंदर, कुछ वर्कशीट्स के अंदर जो डेटा है वो आपका थोड़ा सा उसको मॉडिफाई की टाइप चेंज करनी पड़े। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो डेट है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो जनरल फॉर्मेट में। तो इसको चेंज करने के लिए डेट पे जाके यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर देखें चेंज टाइप होगा, तो चेंज टाइप के अंदर यहाँ पर इसको डेट कर दें। ठीक है, बारी बारी और इसको रिप्लेस करंट कर दें और बारी बारी जाके आप जो दूसरे वर्कशीट्स हैं उनको भी देख लें। हम लोगों ने इस वक्त सिलेक्टेड फैसलाबाद है तो फैसलाबाद का हो गया। लाहौर पे जाके देख लें तो लाहौर में भी यही इशू है, तो इसको चेंज कर लें। इसको हमने ये कर दिया और इसके बाद यहाँ पर सियालकोट पे जा किया कि सियालकोट का की जो डेट वैल्यू है वो ठीक है। तो ये 3 क्वेरीज हमारी यहाँ पर मौजूद हैं और अगर कोई नई क्वेरीज हमने ऐड करनी है तो अगेन फिर वहीं जाके डेटा टैब में जाके न्यू क्वेरीज करके हम इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा बुनियादी काम हो चुका हुआ है। तीनों जो वर्कशीट्स क्वेरी की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। तो होम टैब में जाके पावर क्वेरी का जो एडिटर है, इसके होम टैब में मिलेगा जिसका नाम है कंबाइन। तो कंबाइन में आपको एक ऑप्शन मिल रही है अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज को क्लिक करें और यहाँ पर देखें अपेंड क्वेरीज एज न्यू और अपेंड क्वेरीज। तो अपेंड क्वेरीज एज न्यू क्योंकि हम एक नई बुक में ये डेटा इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो अपेंड क्वेरीज एज न्यू करते हैं। राइट, अपेंड क्वेरी एज न्यू किया मैंने और इसके बाद यहाँ पर देखें अपेंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो सामने आ गया। कह रहा है कि 2 टेबल्स का डाटा लेना है या 2 से ज़्यादा का लेना है, तो यहाँ पर 3 और मोर है, तो इसको आप क्लिक कर दें। राइट, तो ये 3 ऑप्शंस मेरे पास आ गई। तो सियालकोट का ऑलरेडी यहाँ पर है क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, तो ये मैंने लाहौर को सिलेक्ट किया, इसको ऐड किया, फिर मैंने फैसलाबाद को सिलेक्ट किया और इसको ऐड कर लिया। मैंने क्या करना है, इसको ओके करना है। जैसे ही मैंने ओके करना है
तो ये देखें मेरे पास तीनों शहरों का जो डेटा है वो आ गया, ये लोकेशन का आ गया अपना सियालकोट, ये लाहौर का और ये फैसलाबाद का। अब मेरा काम बहुत आसान है। अ, अ, मैंने सिर्फ क्या करना है, इसको अब सेव करना है। तो इस सेव करने से पहले अगर मैं इसको इसका नाम चेंज कर दूं इस क्वेरी का, और मैं यहाँ पर कह दूं इट इज़ ऑल रीजन डेटा, तो मैंने इसको ऑल किया, इसको REGION रीजन डेटा कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये वो क्वेरी है जिसके अंदर तमाम का तमाम जो डेटा है वो मौजूद है तमाम रीजन्स का। इसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ भी आ गया और इस जगह भी इस क्वेरी का नाम भी ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास फाइल के नीचे क्लोज एंड लोड है। तो क्लोज एंड लोड टू अगर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, लेकिन अब मैंने क्या करना है कि ये जो इस क्वेरी के ज़रिए जो डेटा मुझे हासिल हो रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन है 3 वर्कशीट्स का, उसको मुझे इस जगह पे लेकर आना है। तो यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू कर दें और अब ये सारा का सारा डेटा जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेरीज फैसलाबाद, लाहौर और सियालकोट ये है, लेकिन मेरे पास जो रिक्वायर इस वक्त जो है वो फैसलाबाद सिलेक्टेड है, राइट है। अगर मैं लाहौर पे आता हूँ तो ये लाहौर आ जाता है, सियालकोट करता हूँ तो ये सियालकोट का आ जाता है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, वो ऑल रीजन डेटा। इससे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें सियालकोट का डेटा है, लाहौर का है और ये फैसलाबाद का है, राइट। अब हमने करना क्या है, सिर्फ इसको बेशक बंद कर दें, इसको अब हम बहुत आसानी के साथ सेव भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, राइट, मैं इसको सेव मैंने किया और सेव करने के बाद इस जगह पे जाके ये मैंने रीजन डेटा के नाम से इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ओके, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, रीजन डेटा की फ़ाइल मैं जब भी खोलूँगा तो जो मेरे पास 3 वर्कशीट्स के अंदर जो डेटा होगा, अगर उस डेटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन होगी, कोई नई रोज़ ऐड होंगी, कोई नया डेटा ऐड होगा, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है मुझे यहाँ पर भी नज़र आएगी। तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी होता है जब हम इस फाइल को ओपन करते हैं, राइट। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो डेटा है ये भी अपडेट हो जाएगा। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ईजी है और मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। आई होप कि इट हेल्प्स।